नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज है। आपको बता दें, जनजातीय गौरव दिवस आज है। आज शहडोल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। पेसा एक्ट को आधिकारिक तौर पर लागू करेंगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शहडोल पहुंचे हैं। शाम 5:25 पर भोपाल राजभवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति और इसके साथ ही राजभवन में पारंपरिक तौर पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और इसके साथ ही महामहिम आज शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान वे प्रदेश के आदिवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो जाएगा और इसके साथ ही प्रदेश के आदिवासी वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमीन बेग फोन लाइन पर जुड़ गए। अमीन, जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पदभार संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, महामहिम आज शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो जबलपुर पहुंच चुकी हैं। जबलपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो मंत्री हैं जो वहां पर पहुंचे वो वहां पर मौजूद थे और सीधे वहां से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे उनका काफिला जो है वो शहडोल की तरफ रवाना हो गया है। और अब थोड़ी ही देर बाद जो शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित किया गया, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया। सरकारी छुट्टी जो है वो घोषित की गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आई हैं और गौरव दिवस में जो है वो शामिल हो रही हैं। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है शहडोल में आयोजित किया गया और फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जहाँ रखा गया वहाँ पहुँच जाएंगी। जी, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस दिन को हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी अमीन। देखिए, बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और अगर इसके राजनीतिक मायने देखे जाएं तो चूंकि चुनाव भी है और जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश करी कि सरकार कहीं ना कहीं विरोधी है जनजातीय जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि बिरसा मुंडा जयंती जो है वो नहीं मनाई गई थी और उसको लेकर जो है कांग्रेस ने काफी हंगामा किया था और उसके बाद ही शिवराज सरकार ने तय किया था कि अब जब भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होगी तो भव्य तरीके से उसको मनाया जाएगा। तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं और खासतौर पर बीजेपी की ये कोशिश भी है कि इसके जरिए जो है लोगों तक, जनजातीय लोगों तक जो है वो आसानी से जो है पहुंचा जा सके। और इसीलिए न सिर्फ शहडोल में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसीलिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो मध्य प्रदेश पहुंची हैं और शहडोल में जो है वो जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हो रही हैं। जी अमीन, जैसा कि देखें हम तो जनजातीय वर्ग जिसे साधने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है और लास्ट ईयर भी पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे। जी अमीन। देखिए, बिल्कुल चूंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहाँ कहीं ना कहीं जो वर्ग जो है वो जिस पार्टी की तरफ भी रुख करता है उस पार्टी के लिए जो है वो आसानी हो जाती है और यही इसके राजनीतिक मायने भी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक जो मैसेज जा रहा था जब कमलनाथ और पूरी कांग्रेस ने ये हमला किया एक के बाद एक बीजेपी में,
तो ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी जो है वो विरोध कर रही है और जो है वो उतने अच्छे पैमाने पर जो है जनजातीय गौरव दिवस या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मना रही है। उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और हमने देखा कि सरकार अब बड़े पैमाने पर ये मना रही है और एक ऑफिशियली छुट्टी जो है वो अनाउंस की गई है। तो काफी राजनीतिक मायने भी है, लेकिन उससे इतर अगर देखा जाए तो एक भव्य आयोजन जो है हो रहा है और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उसी समाज से आती हैं वो इसमें शामिल होंगी, न सिर्फ शहडोल में बल्कि कल जो है एक भोपाल में भी एक कार्यक्रम है। भोपाल के लाल परेड का जो मैदान है वहां पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो सहायता समूह का, उसमें भी वो शिरकत करने वाली है। जी अमीन, जनजाति वर्ग एक बड़ा वर्ग है और सरकार का वोट बैंक है। कहीं ना कहीं ये बात सरकार भी समझ गई है, जिस कारण इस वर्ग को साधने और तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल साधने की कोशिश कर रही है सरकार। बीजेपी कोशिश ये पूरी तरीके से कर रही है कि हर वर्ग को जो है एक तरीके से खुश किया जाए। और क्योंकि हमने देखा कि कई सालों बाद जो है ऐसी स्थितियां 2018 के चुनाव में बनी जो मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ऐसी कभी नहीं बनी कि जब तीसरे दल के लोगों से मिलकर या निर्दलीय लोगों से मिलकर सरकार बनाई जा सके। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक इतिहास वो यही रहा है कि दो दलीय राजनीति यहाँ पर होती रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। 2003 में बीजेपी की सरकार जब आई थी तो हर बार जब चुनाव हुए, चाहे 2003 हो, 2008 हो, 13 हो या फिर 18 हो, 13 तक तो स्थितियां बहुत बेहतर रही, एक तरफा जीत बीजेपी हासिल करती रही। लेकिन 2018 में स्थितियां बिगड़ी। 109 पर बीजेपी आकर सिमट गई, 114 जो थी वो कांग्रेस को मिली और फिर तीसरे दल की भूमिका और निर्दलीय की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इसीलिए बीजेपी की ये कोशिश है कि इस बार सभी वर्गों को साधा जाए। खासतौर पर हमने देखा आदिवासी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में जो है वो बीजेपी से छिटका है और एक बड़ी जो सीटें तकरीबन 50 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में है और ऐसे में अगर वो सीटें जो हैं अगर आपकी तरफ कन्वर्ट नहीं होती हैं तो फिर सरकार बनाने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो पूरी कोशिश बीजेपी की यही है कि हर वर्ग को साधा जाए, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो चाहे वो दूसरे वर्ग हो, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी अमीन, कई वर्ग ऐसे हैं जो सरकार से खुश नहीं है और उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो जनजाति वर्ग है। जी अमीन, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर जो आज इस कार्यक्रम का जो गौरव दिवस मना रही है उसका एक बहुत बड़ा जो इशू है वो है पैसा एक्ट, और सरकार जो है वो आज उसे लागू करने जा रही है। एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार करने जा रही है और इसको लेकर हमने देखा था कि पिछले दिनों कांग्रेस ने काफी हंगामा किया था कि जो पैसा एक्ट है वो जो है बीजेपी लागू नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं वो विरोध कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि हम उसको लागू भी करेंगे और उसका फायदा भी करेंगे। पैसा एक्ट की अगर बात की जाए तो जो पानी है, जंगल है, जमीन है, उनके जो अधिकार हैं वो इस वर्ग को पूरी तरीके से देना और उनका उत्थान करना, इसीलिए पैसा एक्ट लाया गया है। और आज मुख्यमंत्री इस पैसा एक्ट को लागू करने की भी घोषणा करेंगे जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अमीन, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। पैसा एक्ट लागू होगा तो अमीन आपसे जानना चाहेंगे इसका कितना लाभ मिलेगा जनजाति आदि वर्ग के लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रहता है, उनको इससे प्रॉब्लम रहती है कि कभी उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और अब पैसा एक्ट लागू हो रहा है, होने वाला है, तो उस पर उनको कितनी सुविधा मिलेगी? देखिए, बिल्कुल उनके अधिकारों में इजाफा होगा और पैसा एक्ट लागू होने का मतलब ही ये है कि उनका जो उत्थान जो है वो और तेजी से और गति से हो सकेगा, उनके हितों का संरक्षण हो पाएगा और जो चीजें उनको मिलना चाहिए, जमीन हो, खेत हो, जंगल हो, उसमें उनको और मजबूती से जो है उनको हिस्सा मिलेगा। और इसलिए सरकार ये जो है इसको लेकर आई है। मुझे लगता है कि सरकार का कोशिश यही है कि
जो है जी अमीन, जनजाति गौरव दिवस पे जैसे आने वाले विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं 2023 के मिशन को लेकर, तो इसको देखते हुए क्या उस पे लाभ इनको कुछ मिल सकता है? इसका इफेक्ट सीधा वहां पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर जो है बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि जो है जनजातीय वर्ग से जो भी आते हैं वो उनको साधा जा सके, और हम वही देख भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2018 के चुनाव में जो है वो कई सारे वर्ग जो हैं वो बीजेपी से छिटके थे, और उसी का नतीजा था कि बीजेपी सरकार बनाने में असफल रही थी, सरकार वापसी करने में असफल रही थी, और इसलिए आदिवासियों को साधने के लिए जो है बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उनको जो है अपने तरफ खींचा जाए, सीटों में कन्वर्ट किया जाए। इसलिए चाहे वो पैसा एक्ट की बात हो या फिर आज जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी बात हो, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाने की बात हो, तो पूरी तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही है। और खासतौर से वो भी तब, देखिए काजल, वो भी तब हो रहा है ये जब राहुल गांधी की यात्रा भी जो है कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो उतना प्रभावी तौर पर न रहे, क्योंकि कई विधानसभा, कई लोकसभाओं हैं, ऐसी जगहें हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है उतना प्रभावी तौर पर न रहे, तो उसी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश यहाँ पर ये की गई है। चाहे बिरसा मुंडा की जयंती पर न सिर्फ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, बल्कि आनन फानन में ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। क्योंकि इससे पहले आप 4 दिन पहले चले जाइए तो राष्ट्रपति का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आनन फानन में जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिली तो फिर तय किया गया कि न सिर्फ वो शहडोल पहुंचेंगी बल्कि भोपाल में भी जो है कार्यक्रम रखा गया स्वसहायता समूह का, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। बिल्कुल अमीन, जानना चाहेंगे जैसे कि अभी आपने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस से पैसा अधिनियम के अंतर्गत कई सारे नियम लागू किए जाएंगे, तो कौन कौन से नियम हो सकते हैं वो? जी अमीन, माफ कीजिए, सवाल दोहराइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जनजातीय गौरव दिवस से पैसा अधिनियम के अंतर्गत कई सारे नियम लागू किए जाएंगे, तो वो कौन कौन से नियम हो सकते हैं? देखिए, पैसा एक्ट की अगर बात करी जाए तो आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना है, जैसा कि जो है जमीन है, खेत हैं, और दूसरे और भी जो चीजें हैं, एक तरीके से उनके अधिकारों को और मजबूत करना। और क्योंकि बाबा ये कहा जा रहा था कि आदिवासियों का जो अधिकार है उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसा एक्ट को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति ये जताई है कि उनका ये कहना है कि जैसा पुराना जो पैसा एक्ट है जिसकी बात पुराने समय में की गई थी वैसा का वैसा उसको लागू किया जाए, उसमें कोई फेरबदल न किया जाए। इसको लेकर अलग सियासत चल रही है, लेकिन पैसा एक्ट के जरिए एक तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक लगाने की बीजेपी कोशिश करती हुई नजर आई है, ताकि जो सीटें हैं खासतौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन मध्य प्रदेश की ओवरऑल देख लिया जाए तो आदिवासी बहुल इलाके जो है ऐसी 47 सीटें आप देख सकते हैं उनको, कि 47 सीटें जो हैं वो आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं, जहां का मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। और ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि 2018 में तकरीबन 25 से 30 ऐसी सीटें थी जो इस पर कांग्रेस जो है वो जो है बढ़त बनाने में कामयाब रही थी, और उसी का नतीजा ये रहा था कि जो है कांग्रेस सरकार में भी आई, सरकार भी उसने बनाई, हालांकि 15 महीने वो सरकार करी। और बीजेपी इस बात को बहुत अपने दिमाग में लेकर चल रही है कि आदिवासियों का ये जो वोट है वो बीजेपी के लिए कितने मायने रखता है, क्योंकि आप ये देखिए कि 2003 अगर इतिहास में जाया जाए तो 2003 से पहले ये मतदाता जो था वो कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन जब फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी तो ये मतदाता जो है आदिवासी का वो कन्वर्ट होकर जो है बीजेपी में चला गया। हमने देखा कि कई सालों तक जो है बीजेपी को जो है आदिवासियों का वोट मिलता रहा और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन जब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद कमलनाथ ने जब कैंपेनिंग की तो वो ये बताने की कोशिश करते रहे कि आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी है, और उसका इम्पैक्ट जो है 2018 में हमको दिखाई दिया कि एक बड़ी संख्या में जो सीटें थी जो वो जो है
कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस वहां सरकार बनाई। जी। तो आप समझिए कि ये जो 43 सीटें जो हैं जहां पर जिन पर नजर कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, और ये इनमें से कई सीटें वो भी हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरेगी। राहुल गांधी जी। की जिन जिन जगहों से यात्रा होकर गुजरेगी उनमें से कई सारी सीटें जो है आदिवासी इलाकों से भी आती जी। है। तो आदिवासियों पर न सिर्फ बीजेपी की नजर है बल्कि कांग्रेस की भी नजर है, और जी। जहां आदिवासी वोटर जिस तरफ भी रुख करेगा वो समझ लीजिए कि उसके लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जी। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है अगर राजनीतिक मायने देखे जाए इसको तो। जी। और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ हुए, तो एक तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जनजातीय गौरव दिवस साथ में द्रौपदी मुर्मू का वहां पहुंचना एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है, वहां जी। सहयोग देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल अमीन, बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी ग्राम सभा से पहले अनुमति लेनी होगी इस नियम में, ऐसा भी बताया जा रहा है। देखिए बहुत सारी टेक्निकल इसमें चीजें हैं, बहरहाल एक्ट बनाया गया है तो उसमें क्या कुछ चीजें हैं जब आज इसकी होंगी तो मुझे लगता है कि और भी चीजें इसमें निकल कर आएंगी, क्या क्या और अधिकार जो है उसमें बढ़ाया गया है। तो पैसा एक्ट को लेकर तो काफी सारी चीजें हैं, जब ये इसका पूरा एक तरीके से क्या कुछ उसमें है वो सब चीजें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है सबको इसकी जानकारी भी लगेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जनजातीय गौरव दिवस है, द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और मुझे लगता है कि शायद वो मंच पर इस समय पहुंच गई होंगी या पहुंचने वाली होंगी, तो एक बड़ा कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जी चलिए अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड पंकज जी फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज जी, जैसे कि राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश आगमन हो रहा है पहली बार पद संभालने के बाद, और इसी के साथ वो जबलपुर से निकल गई हैं, कुछ ही देर में शहडोल पहुंचने वाली है, कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी अमीन, पंकज जी। जी पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो पंकज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है और वो जबलपुर से निकल गई हैं, शहडोल कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगी। जी पंकज जी। राष्ट्रपति का ये पहला मध्य प्रदेश का दौरा है जी। और भोपाल में राजभवन से रातापानी अबेदुल्लागंज इटारसी राजमार्ग का वर्चुअल शिलान्यास करेंगी। और खास तौर पर मैं बता दूं कि जो बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान आदिवासी कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनकी जयंती में सम्मिलित होने आ रही हैं। और ये राष्ट्रपति जो है बुधवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल अपने जो हैं वो मौजूद रहेंगे, मंगोही पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। तो ये पहली यात्रा है राष्ट्रपति की, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है और भोपाल में होंगी और पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो उनके प्रोटोकॉल में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो व्यक्तिगत रूप से उनके सम्मान के लिए उपस्थित है। जी पंकज जी, आज भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती है और इस दिन हम गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो फ्रीडम फाइटर्स जिनका हमें नाम ही नहीं पता था, इतिहास में कहीं उनका जिक्र नहीं था, उसमें जो है वो सरकार उन लोगों को निकाल कर लेकर आई और फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान दिया और उसी में बिरसा मुंडा जो है वो है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। तो वो वर्ग जो कहीं महरूम था, कहीं हाशिए पर था और प्रमुख धारा में नहीं था, उसे प्रमुख धारा में लाने की कोशिश, ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। और इसी कोशिश में है जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश भर में छुट्टी भी घोषित हुई है। तो ये हम सबके लिए सम्मान की बात है और उन आदिवासियों के सम्मान की बात है जो कहीं हाशिए पर इस देश में अभी तक रहे थे। जी पंकज जी। जी
जी पंकज जी, जैसे हम देखते हैं कि जनजाति वर्ग के लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी आए थे और बड़ा भव्य आयोजन किया गया था, और इस बार भी आयोजन किया जा रहा है, तो इसके क्या मायने सामने निकल के आ सकते हैं? देखिए, राजनीतिक मायने भी निश्चित रूप से निकलते हैं। देखिए, इसके पहले अगर हम पिछले 40 सालों का इतिहास देखें हमारे देश का, तो कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, और उसने आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाया। और आज भी ये कहा जाता है कि आदिवासी जो ग्रामीण इलाकों में हैं, झाबुआ की हम बात करें या बंगाल के आदिवासी इलाकों की बात करें, आज भी वो आदिवासी जो हैं उन्हें कुछ दिखता नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन इसीलिए क्योंकि उस वर्ग को शिक्षित करने का एक बड़ा जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया ही है, लेकिन अब उन तक अप्रोच करने के लिए भी एक माना जा रहा है कि आदिवासियों को जो है वो आगे बढ़ाकर ये बताया जाए, उनके दिलों में जगह बनाई जाए, और उन्हें कहीं न कहीं जो है कन्वर्ट, या यूं कहा जाए कि उन्हें जो है अब वैचारिक रूप से जो है आंदोलित करने की कोशिश की जाए, और ये सोचने के लिए बाध्य किया जाए कि कौन है जो उनका हितैषी बना हुआ है। शायद ये उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। जी पंकज जी, आज मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट नियम लागू होगा, तो इस पर क्या अपडेट? जी, आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट नियम लागू होगा, और इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें आज जनजाति वर्ग को मिलेगी। देखिए, बहुत सारे जो राष्ट्रपति आ रही हैं, तो उनका कैसे उनके सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम भी रखे गए हैं, लेकिन उनके माध्यम से कई और भी ऐसे जो कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जाएंगे, कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो लागू की जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि रातापानी अभ्यारण्य से गुजरने वाले NH 69 में ओबेदुल्लागंज में से बुधनी के बीच केंद्र सरकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है, और 12 किलोमीटर मार्ग का काम भी अटका हुआ था, जिसे अब मंजूरी भी मिल गई है। इसका वर्चुअल शिलान्यास भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करने वाली हैं। और इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि शहडोल के लालपुर से जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, और इस तरह के और भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगी। और मैं आपको बता दूं कि एक लेबोरेटरी का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका शिलान्यास करेंगी, और उनके माध्यम से जो है वो कई कार्यक्रमों को गति मिलने वाली है आज। जी पंकज जी, जैसे जनजाति वर्ग को हमेशा से कंप्लेन रहती थी, हमेशा से शिकायत रहती थी कि कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और आज पैसा एक्ट लागू होने जा रहा है आधिकारिक तौर पर, और ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक नया राष्ट्र जो आदिवासी वर्ग है उसके लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, एक नए युग की शुरुआत हुई है, तब जबकि उनके बीच की कोई एक महिला जो है वो निकलकर देश की राष्ट्रपति बनती हैं, और इस तरह से नए कानून बनते हैं और उनके पक्ष की बात की जाती है, तो कहीं आदिवासियों की दशा और दिशा अब भविष्य में बदलने वाली है। और वो जो हाशिए पर अभी तक थे, जो अपने आप को महरूम महसूस करते थे, वो अब कहीं न कहीं प्रमुख धारा में, मुख्य धारा में शामिल होने की जुगत में आ गए हैं। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो आज जनजातीय गौरव दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती मनाई जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस आज है, और इसके साथ ही मनाई जा रही है। शहडोल राष्ट्रपति आने वाली हैं, 2 बजे पहुंचेंगी और जबलपुर से निकल चुकी हैं। शाम को उनका भोपाल में भी आगमन होगा, जहां पर भव्य आयोजन किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगी। पैसा एक्ट को आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा, ये बहुत ही खास बात है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शहडोल पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही वो शामिल बहुत जल्दी होंगे। और आपको बता दें हम कि शाम 5:25 पर भोपाल राजभवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति। राजभवन में भी उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। फिलहाल आपको अपडेट बता दें कि थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति शहडोल पहुंचने वाली है, और जहां पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।